नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चप्पा चप्पा यूपी का में आज हम पहुंच चुके हैं सीतापुर में। सीतापुर वही जगह जो कुछ दिन पहले तक मीडिया की हेडलाइंस पर टॉप पर था। आखिर ऐसा क्यों? सभी को याद होगा कि लखीमपुर घटना के दौरान किस तरीके से देर रात प्रियंका गांधी सीतापुर में ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद दिल्ली के नेताओं का लगातार सीतापुर के अंदर जमावड़ा रहा था। लेकिन देखिए, राजनीतिक समीकरण के हिसाब से हम बात करें तो सीतापुर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। 9 विधानसभा सीटों में से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक बसपा के पास है, लेकिन एक समाजवादी के पास भी है। लेकिन इस बार का चुनाव सबसे इंटरेस्टिंग इसीलिए होने जा रहा है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के किले में समाजवादी पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी। और अब जब चाचा शिवपाल यादव भी भतीजे के साथ आ रहे हैं तो ऐसे में इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, यही जानने के लिए सीतापुर के सड़कों पर हम निकल चुके हैं। करते हैं अपने सफर की शुरुआत। तो देखिए, सीतापुर की शुरुआत हम गलियों के साथ करें, चौराहों के साथ करें कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है। बहुत सारे लोगों को जब पता चला कि हम अपना शो करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि क्या 4.5 साल के अंदर विकास हुआ है, नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी के सरकार में विकास हुआ था या नहीं हुआ था। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि योगी जी ने कुछ काम कराया सीतापुर में? 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। हाँ। हर शहर में। उस क्रम में सीतापुर में भी 24 घंटे बिजली आती है। हाँ। सड़कें अच्छी हुई हैं और अपराध भी कम हुआ है। हाँ, अपराध कम हुआ है क्या? बिल्कुल, अपराध कम हुआ है। कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। सर, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपराध मुक्त है। गुंडे बदमाश जो हैं या तो मतलब जेल में हैं या तो यूपी के बाहर हैं। हर व्यक्ति को आराम से आदमी जीवन यापन कर सकता है बिना कोई तनाव के। 4.5 साल में कोई काम नजर आ रहा है? आप तो युवा हैं, रोजगार मिल रहा है क्या? बहुत वेलकम है योगी, माननीय योगी जी का। और हमने देखा कि जितना काम हुआ है इस सरकार में, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार में काम हुआ है। सड़कें देख लो। अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, साइकिल बना रहे थे लखनऊ में, और क्या कर रहे थे, और क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया सर? बहुत काम किया। अखिलेश यादव का सारा काम ही काम है। ये सर तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। ये कह रहे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। क्या काम हुआ? अच्छा, क्या काम हुआ? कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी ही सीतापुर को दिया था नाम सबसे बड़ा। क्या किया भाजपा गवर्नमेंट ने? कोई इसमें किया ही नहीं। स्मार्ट सिटी बना के ही नहीं दी उन्होंने। ऐसे ही पड़ा सब। केवल आप ये रोड दिखाई दे रहा, अंदर की देखिए रोड है कहीं। अभी ये देखिए वहाँ पे ही गड्ढे पड़े हैं जहाँ पे इनका जो RSS का वो है ऑफिस है। आप समर्थक दिखाई दे रहे हैं मुझे अखिलेश यादव के। मुझे ये बताइए कि अब तो चाचा शिवपाल भी शायद साथ आने वाले, इस बात के लिए खुश हैं? हाँ, खुशी है, एक सब खुशी है। लग रहा है इससे कोई फायदा भी होगा? फायदा होगा, सरकार बनाएंगे हम लोग 2022 में। आप युवा हैं, मुझे ये बताइए, रोजगार मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। अखिलेश की सरकार में मिल रहा था? बिल्कुल मिल रहा था। युवाओं को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। प्रोत्साहन युवाओं का किया है, युवाओं का हमेशा साथ देने का काम किया है। और योगी सरकार ने युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है, उनकी उम्मीदों का खंडन करने का काम किया है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या काम अखिलेश यादव ने किया जो योगी जी नहीं कर पाए? अखिलेश यादव ने विकास के कार्य किए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किए, 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस की अच्छी सुविधा दी कि विदेश के भी लोग जो मंत्री हैं वो भी प्रोत्साहन करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी की नीति का। आप खुद सोचिए कितना विकास का कार्य, जितने हमने कार्य किए हैं। लोग तो खुश होंगे अब शिवपाल अखिलेश साथ आ रहे हैं तो। चुनाव जीत रहे हैं, 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। अब मैं एक सुर में एक बार सबसे ये पूछूंगी कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है? एक सुर में, एक सेकंड। समाजवादी पार्टी आए गजब आए गजब नतीजा जिंदाबाद। योगी उत्साह जो है जनता के बीच, और यही उत्साह के साथ जो है हम चाहते हैं कि देखिए, जिस दिन वोट वाला दिन होगा, जनता इसी उत्साह के साथ जो है वो घरों से बाहर निकलेगी और वोट करेगी। सीतापुर के और इलाकों की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ कह रही है सीतापुर की जनता। अच्छा मैम, मुझे बस ये बताइए, आप घर संभालती हैं, जाहिर सी बात है आपके घर में बेटियां भी होंगी, बहू भी होंगी। महिलाएं सुरक्षित योगी सरकार में ज्यादा है या पहले की सरकारों में ज्यादा? अब भैया जो हमारी सहायता करेगा वो हमारे लिए अच्छा है। और जो हमारी सहायता ही नहीं करेगा बेकार। पंडितन के लिए तो कोई नहीं सहायता करेगा, ना मोदी कर रहे हैं ना अखिलेश कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सहायता? हमारी कोई सहायता भैया नहीं कर। मैम कर रहे हैं क्या सहायता? अब भैया ब्राह्मणों के लिए क्या है, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, एक रुपये का हम लोगों का कहीं फायदा नहीं है। क्या हमको मिला? कुछ नहीं। अगर मेरा राशन कार्ड, मेरा आधार कार्ड को देख ले जाए, ना हमारी बच्ची को, मेरी बहू है अनुदेशिक, उसको भी नहीं कुछ सरकारी सहायता मिल रही। कह रहा है प्रमोशन दे देंगे, उसका प्रमोशन भी आज तक नहीं उसका अनुदेशिक वालों का किया है। तो हम क्या बताएं? क्या भैया अपने भैया जो है हमारे पास वही खा कमा रहे हैं, हमको सरकार से कोई लाभ नहीं है। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सर, आपकी दुकानें हैं, मैं आपसे एक सेकंड लूंगी। सर, मुझे बताइए, योगी जी कोई व्यापारिक क्षेत्र में फायदा कर पा रहे हैं क्या? व्यापारिक क्षेत्र में आप लोगों को कोई फायदा मिल पा रहा है?
व्यापारी बहुत डरे हुए हैं योगी जी से। क्यों? अभी आप जान सकते हो काहे डरे हुए हैं। ये जीएसटी है और टैक्सेस हैं, महंगाई है, इतनी महंगाई है। महंगाई के चलते हुए दुकानदार भी बहुत परेशान है, कस्टमर भी बहुत परेशान है। जो चीज़ उसे 100 रुपए की मिलती थी आज की तारीख में वो 125 की दुकानदार खरीद। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जाता है ना बार बार कि देखिए विकास हो रहा है तो महंगाई तो होगी। तो विकास हो रहा है, सरकार विकास कर रही है, सरकार अपने लफ्जों में विकास कर रही है ना। विकास हम लोग कहाँ मिल रहा है? विकास कहाँ है आप बताइए? किस क्षेत्र में विकास हुआ है? कुछ क्षेत्र हमें आप बता दीजिए। एक कुछ क्षेत्र ऐसा हो आप बता दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कहाँ विकास हुआ। अच्छा, सीतापुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर चुनावों को लेकर? सीतापुर का सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आप, कोविड को लेके गवर्नमेंट ने जो 50,000 रुपये राहत दी है गवर्नमेंट ने। आज पहले कोविड में लोग मरे इसलिए कि दवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। आज वो लोग लाइन में लग रहे हैं जाके जिनको राहत लेनी है 50,000 रुपये की, वो भी कंफर्म नहीं है मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत इतना ज़्यादा घपला किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। उनके फॉर्म पे कोविड लिखा नहीं गया, लोग मर गए हैं कोविड से, कोरोना पॉजिटिव। मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? सर ये बताइए काम हो रहा है क्या? कुछ भी तो काम नहीं हो रहा है। काम क्या हो रहा है? अच्छा, अखिलेश की सरकार में, बहन जी की सरकार में हो रहा था? हाँ, बहन जी की सरकार तो ठीक थी, लेकिन लोग डरते। पहले ऐसे शख्स मिल रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहे हैं कि बहन जी तो टक्कर में है। बहन जी की सरकार ठीक थी, लेकिन टक्कर में तो खैर नहीं है। टक्कर में तो खैर अखिलेश ही रहेंगे। टक्कर में सर बीजेपी और अखिलेश जी। और कांग्रेस का तो नामो निशानी नहीं है। काम तो कर रहे हैं वैसे, मतलब कोई गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार में काम नहीं हो रहा था? नहीं, काम तो मतलब सभी कर रहे थे, और जो काम करेंगे मतलब वही सही रहेगा। काम कर रहे हैं क्या योगी? अभी नहीं से बता दीजिए योगी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बताइए विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास बहुत कर रहे हैं, पर लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। मोदी भी कर रहे हैं विकास, लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा। जो समय आने पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये है सीतापुर की जनता। हमने अलग अलग इलाकों में जाके देखा कि आखिर जो है सीतापुर की जनता क्या कह रही है। हालांकि अभी जो है फिलहाल जनता बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से कितनी सीटें ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि देखिए जनता का सीधे तौर पर ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर है, अखिलेश यादव और यानी कि योगी के बीच में टक्कर है, कांग्रेस और मायावती दूर दूर तक कहीं नहीं है। आज के लिए चप्पा चप्पा यूपी में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे किसी और नए जिले के साथ। नमस्कार।